उस्मा बाजी, मैंने आपको किस वक्त कहा है कि मैंने शादी करनी है, मुझे कोई बंदा चाहिए या मुझे कहीं से ढूंढ दें? आपने गलत बात की है। जो यूट्यूबर ने आपके साथ ज्यादती की और आपने हेल्प के लिए अपना नंबर देना चाहा तो उसने अपना नंबर लगा दिया, उसका नाम बताएंगी आप? मेरा इस टाइम पे कोई महरम नहीं है जो मुझे संभाल सके, मुझे पकड़ सके, जो मेरी कफालत कर सके, मेरी सरपरस्ती कर सके। बस मेरे से कोई भी इतनी ज्यादा करे या ना करे, मेरा इतना करें कि मुझे मदीना शरीफ दिखा दे, मुझे अली मौला का दर्द दिखा दे। मैं उनके पास जाके अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ, उनके पास बैठ के। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराज़ी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। और किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आप पर राज़ी होगा। किसी मज़लूम के साथ आप उसकी हेल्प आउट करने के लिए जाएंगे तो अल्लाह ताला आप पर राज़ी होगा, ऐसा कहना है हमारे बड़ों बुज़ुर्गों का। आज हमारे साथ जो बच्ची बैठी हुई है ये एक बिल्कुल मज़लूम बच्ची है। इसके वालिद स्टेप वालिद ने इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इनसे कुछ चीज़ें थी, इनके पास घर था, कुछ छोटे मोटे ज़ेवरात थे, वो इनसे छीन लिए हैं और उन्हें दर बदर फिरने पर मजबूर कर दिया। और ये ख़ुद भी डिसेबल हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आया इनके साथ ये जुल्म व ज़्यादती क्यों हुई, और कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी भी हैं। प्रोग्राम के दौरान आपको बताएंगे कि कुछ यूट्यूबर ने इनके साथ जो ज़्यादतियाँ की, इन्होंने अपना नंबर दिया कि ये मेरा नंबर हेल्प के लिए लगा दें, तो उन यूट्यूबर हजरात ने अपना नंबर लगा लिया और इनके जो हेल्प करने वाले पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग थे, उन्होंने उनके नंबर पर हेल्प की। ये भी ये कंप्लेन करना चाहती हैं। आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं और जानते हैं कि ये किस कर्ब से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। क्या नाम है पुत्र? महविश। महविश, आप कितना पढ़ी हो? मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया। आपके फादर ने आपके साथ क्या जुल्म किया जिससे आप ये डिसेबल भी हो गई हैं, या पहले से थी आप? मैं बचपन से माँ के पैदा जब हुई हूँ तब भी मैं ऐसी हूँ। बस भाई मैं ना 3 महीने की थी, मैं जब मेरे अबू फोत हो गए थे तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा जवान थी, छोटी उम्र की थी। उनकी शादी जो सी है ना वो किसी ने करवा दी कि लालच की कि ये अमेरिका का अमीर है, लेकिन किसी ने उसकी तफ्तीश नहीं करवाई, ना पता करवाया कि ये इंसान कैसा है, बस पैसा देखा है। और यकीन करें वो बाद में पता चला, फ्रॉड पता चला कि उसने इतनी ज़्यादा पहले से शादियां की थी। सारे उसके बच्चे जराइम पेशा, सारे बच्चे जराइम पेशा, कोई कत्ल भी किए हुए हैं औरतों के। जो बाबे ने पहले शादियां की थी उसकी मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा उम्र थी। वो के बीवियों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं और उनके पैसे, उनकी जिदाद, उनकी चीज़ें रख लेते हैं। कि जब उनके साथ शादी की थी आपकी वालदा साहबा ने, तो उन्हें पता नहीं चला कि ये इनकी एज ज़्यादा है? उस वक्त ना शादी करती। कितने साल वो शादी चली है? शादी तो 20-25 साल ही चली है, बस उसने बुरा हाल ही किया। बीच में कभी भी खर्चा पैसा बाकायदगी से उसने नहीं दिया, कभी राब्ते किया, कभी नहीं किया उस इंसान ने। 25 साल बाद आपको उसने लूटा है? हाँ जी, बस मेरी माँ उसके पीछे इसलिए रहती थी कि मैंने तुम्हारे में से भी बच्चा पैदा किया है, उसका कुछ बना दो, घर ले दो, इसको कुछ दो, इसको जदाद दो या इसको कोई चीज़ दो, ये तुम्हारे बाद क्या करेगा, इसका क्या बनेगा। लेकिन उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। बाकी उसने 8 मरले 10 मरले का घर पंजाब सोसाइटी में बनाया, बड़चौंक में। कहता था सारा सामान फर्नीचर अपना ले आओ, यहाँ पे रहो, तुम लोगों का घर है, यहाँ पे तुम लोग रहो। मेरी अम्मी सारा फर्नीचर, सारा सामान लेकर, जितना भी घर का सामान होता है ना अली भाई, कीमती सामान भी, सारा सामान, सारा फर्नीचर लेकर मेरी अम्मी चले गई। और यकीन करें वहाँ रहना शुरू कर दिया। वो इतने चोर है, इतने चोर, इतने ज़्यादा। हम अपनी खाला की तरफ यहाँ पे मिलने आए हो तो होते थे, पीछे से उन्होंने सारे हमारे ताले तोड़ के, हर चीज़ तोड़ के उन्होंने हमारा सामान निकाला। क्या क्या था आपके पास? आपकी वालदा के पास क्या जेवरात थे या क्या मालियत की चीज़ें थी? की रिंग थी, सोफे सेट थे, बेड थे, घर की जितनी ज़रूरियात चीज़ें होती हैं, फैंसी कपड़े थे, फर्नीचर थे। मैं कहती हूँ कोई चीज़ उन लोगों ने नहीं छोड़ी, सब ताले तोड़। जो पोर्शन में जब हम रहते थे उन्होंने उसमें
टैंकी में छिपकली फेंक दी ताकि ये पानी पिए और मर जाएं। मेरी अम्मी कहती मैंने अपनी किसी फर्नीचर की, किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं मैंने की। मैंने सारा कुछ वहीं पे छोड़ दिया। मैं बच्चों को लेके रिक्शा करा के वहाँ से भागी मैं, ये क्योंकि कितने साल पहले की बात है? ये 2009-10 की बात है ये, यानी कि बाबा 2008 में मार्च में फौत हुआ था। अच्छा, अभी वो बाबा फौत भी हो गया है? हाँ, वो फौत हो गया। तो अब आपको कंप्लेन किसके खिलाफ कर रही हो? ये उनके अगेंस्ट ही कर रहे हैं जिन्होंने जुल्म किया, कि वो जो जो जुल्म किसने किया है? उसके बच्चों ने, उसके बेटे, उसका सक्का बेटा है और औरत में से है। आपके बहन भाई कितने हैं? आपकी वालदा में से कितने? मम्मी में से एक बेटा है बस, मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है। आपका मैसेज ये है कि आपके स्टेप फादर तो फौत हो चुके हैं, आपके स्टेप जो ब्रदर हैं, कहती हूँ कि जो कोई भी गवर्नमेंट का, पुलिस का महकमा, कोई भी महकमा ना, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। बड़ी दफ़ा मैंने भी बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें लिख के दी हैं, बहुत कुछ किया। हमें हक दिलवाया जाए, वो प्रॉपर्टी सेल करवाई जाए और जो मेरी अम्मी का पोर्शन था मेरी अम्मी को हक दिया जाए। अब मैं आपसे सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, ज़काते खराते कोई हर बार नहीं देता रहता। इस तरह वो महीना गुजारा करती है, इतनी मुश्किल से वक्त गुजारती है, उसको कोई देने वाला नहीं है ना करने वाला। मेरे अब्बू की 10,000 पेंशन आती है मुझे। कौन से महकमे में थे वो? मेरे अब्बू वापटा में थे। किसी जगह से इलाज करवाना चाहती हैं? किसी कंट्री में या पाकिस्तान में इसका इलाज है? डॉक्टर हिमांशु त्यांगी हैं इंडिया के। मेरे स्पाइनल इंटरनली साइड पे बैंड है, इसका इलाज है स्कोलिसिस की, मैं पेशेंट हूँ। वो इलाज ही इसी चीज़ का करती हैं, वो ऑपरेट ही, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। तो डॉक्टर हिमांशु ने आपसे कितने पैसे मांगे हैं? डॉक्टर हिमांशु वो कहती हैं कि आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में अगर आप वीडियो कॉल पे आप वो ले सकती हैं अपॉइंटमेंट, आप ले लें। उन्होंने कहा कि फीस जमा कराएं अपॉइंटमेंट की, तब हम आपको देंगे। मैंने वही अर्ज की है कि वो कितने पैसे मांग रहे हैं डॉक्टर हिमांशु आपके इलाज के लिए प्रॉपर? हिमांशु पाकिस्तान की करेंसी, उनके करेंसी से काफ़ी चेंज है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी जो डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी हैं वो भी स्पाइनल के, उनको मैंने दिखाया है, तो वो कह रही हैं कि आपके ऑपरेशन के पूरे 16 लाख लगेंगे। 16 से 17 लाख दे दें तो हम आपको ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन के बाद क्या आप फिर से चलना फिरना शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाएंगी? हाँ जी, नॉर्मल लड़कियों की तरह हो जाएंगी। जो यूट्यूबर ने आपके साथ ज्यादती की और आपने हेल्प के लिए अपना नंबर देना चाहा तो उसने अपना नंबर लगा दिया, उसका नाम बताएंगी आप? हाँ जी, मुजाहिद ने आप मेरे पास आए हैं, उन्होंने बड़ी मेरी यानी कि इज़्ज़त की है, बात की है मेरे साथ, मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं। उमर बलोच भाई भी मेरा इंटरव्यू लेकर गए हैं, लेकिन उन्होंने आगे से मुझे, मेरे में जितनी बार मैंने उनसे कोई बात करने की कोशिश की है, कोई भी सवाल पूछने की कोशिश किया, उन्होंने बस मुझे ब्लॉक किया, सारे नंबर ब्लॉक किए हैं और अपना नंबर उन्होंने ऊपर हेल्प के लिए लगा दिया। ठीक है, और मैंने उनको मना किया था कि मैं अहले बैत की कनीज़ उनको मानने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा इंटरव्यू पे आए, कोई भी गैर महरम कोई भी देखे मुझे। लेकिन उन्होंने पता नहीं हाइड कैम से किस तरह उन्होंने मेरी तस्वीर कैप्चर की है और उन्होंने मेरी वहाँ पे लगाई है सामने। और बाजी उस्मा भी मेरे पास आई थी, मुझसे मिल के गई हैं, नीचे आंटी के पास मेरे कह के गई हैं कि ये शादी सरवाइव नहीं कर सकती, ये शादी के काबिल नहीं है, इसकी शादी कामयाब नहीं है, और ये अगर पढ़ी लिखी है तो अपना खुद करे कुछ। मैं जब बैठे ही नहीं जाता, मेरे से कपड़े ही नहीं बदले जाते, मैं कहाँ पे नौकरी के काबिल हूँ, वरना मैं बैंक या किसी मुलाजमा महकमे में जाके खुद नौकरी ना कर लूँ। ये उन्होंने मुझे के नीचे कह कर गई थी वो। मैंने बाजी मैंने आपको किस वक्त कहा है कि मैंने शादी करनी है, मुझे कोई बंदा चाहिए या मुझे कहीं से ढूंढ दें, आपने गलत बात की है। आप उनका असिस्टेंट है वकास, वो मेरा हर नंबर ब्लॉक कर देता है। जब मैंने कॉल की, बात करने की कोशिश की तो पीछे अली भाई गाने लगे हुए थे, उसने गानों की तरफ मेरा मोबाइल कर दिया। दोबारा मैंने कॉल की, उसने कट कर दी, दोबारा मेरे से उसने बात नहीं की। इस तरह की मैं यासर शमी भाई आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे पास आए, अपनी आंखों से मेरी कंडीशन देख लें। फरा मैम आप आ जाए, मैं इकरार भाई से भी कांटेक्ट करना चाहती हूँ, इकरार सर से भी, और जितने भी हैं जो इस बात को समझ सकते हैं, मनी भट्ट सर भी और अहमद खान और मनाल खान के भी
बहुत शौक से मैं उनके भी व्लॉग्स देखती हूँ। प्लीज़ जितने भी हैं मेरे, जो भी हैं मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे से बात करने की कोशिश करें अपनी। मेरा इस टाइम पे कोई महरम नहीं है जो मुझे संभाल सके, मुझे पकड़ सके, जो मेरी कफालत कर सके, मेरी सरपरस्ती कर सके। आप इन यूट्यूबरों के अलावा आवाम से हटकर आप आला इदारों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे देख लें, कोई भी वेलफेयर में आकर सदके खिलाते हैं या लोगों से खैरात वगैरह नहीं मांगती, कुछ भी ऐसा नहीं करती। बस मेरा जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई भी वेलफेयर, कोई भी कुछ, मेरा महीना मुझे लगा दें। जिस तरह मुझे पेंशन आती है इसके साथ मुझे पेंशन के पैसे आएँ कि मेरा महीना गुजारा हो जाए। तो आप चाहती हैं कि आपका नंबर स्क्रीन पे लगा दिया जाए? नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर आपको वो गैब के इल्म से आप लोगों को वो ढूंढेंगे, वो कैसे आएंगे आप तक? कांटेक्ट कर लें, आप मेरे भाई भी हैं, आपको मैंने सच्चे दिल से अपना माना है, तो आपके ज़रिए आप मेरे तक पहुँचा। इससे पहले आप जब ये कह रही थी कि यूट्यूबरों ने आपके मिस यूज़ किया, उन्होंने अपना नंबर लगा दिया है, तो फिर किसी ना किसी ने तो अपना नंबर लगाना ही है ना? जी लगाना, लेकिन उन्होंने मुझे राब्ता नहीं किया, मुझे बताया नहीं, ना उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक किए, उन्होंने मुझे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मेरे से किसी तरह की उन्होंने बात नहीं की। एन मुमकिन है किसी ने आपकी हेल्प के लिए उनको रब्ता ही ना किया हो सकता है, लेकिन ये उनको पता, पर्सनल बात उनकी है। आज मेरी मुजाहिद ने आपसे मेरा बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा था, कहते हैं हाँ, ये तो अल्लाह ताला असबाब बनाने वाला, अल्लाह ताला करने वाला, हम तो कोशिश करने वाले हैं। मैंने कहा आपने तो मेरा नंबर नहीं लगाया, ना आपने मुझे बताया, ना मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आपने मेरी तस्वीर क्यों ली, आपने अपना नंबर क्यों लगाया? आगे से मुझे उसने इतने बदतमीज़ी से जवाब दिया, कहता है कि मैंने जब अपने चैनल पे तुम्हारा इंटरव्यू लगाया ही नहीं तो मुझे मैसेज क्यों कर रही हो, बात करने की कोशिश क्यों करती हो मेरे साथ? वो ना मेरा चैनल है ना मेरा नंबर है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्या है कि मुझे ब्लॉक करके चले गए हैं, मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, सब कुछ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने महविश की बातें सुनी, ये एक डिसेबल बच्ची है और शर्म करनी चाहिए ऐसे हजरात को कि जो इस जैसी बच्ची के जज्बातों के साथ खेलते हैं। अगर इनकी हम लोग हेल्प नहीं कर सकते तो आया इनका हमें मजाक उड़ाने का भी कोई हक़ नहीं है और हमें इनके साथ ज़्यादती करने भी कोई हक़ नहीं है। अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहता है, वज़ीर आला पंजाब, हेल्थ मिनिस्टर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कोई भी वट एवर्स हो, जो भी पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाएगा, जो भी शख्स इस बच्ची की हेल्प करना चाहता है अल्लाह के वास्ते तो इससे कांटेक्ट कर सकता है। तो आपका कांटेक्ट नंबर हम लगाएंगे, आपको ये मंजूर है? मुझे बस मेरे से कोई भी इतनी ज़्यादा करे या ना करे, मेरा इतना करें कि मुझे मदीना शरीफ दिखा दें, मुझे काबा दिखा दे, मुझे अली मौला का दर्द दिखा दे। मैं उनके पास जाके अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ, उनके पास बैठ के मैं अपने दिल का हाल बयान करना चाहती हूँ। मेरी मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि एक बार मैं उनको सलाम कर लूँ। मेरे साथ मलिक रियाज वेलफेयर वालों ने कांटेक्ट किया था मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन्होंने बंदे भी भेजे थे, मुझे देख कर गए हैं। 25,000 उन्होंने दिए हैं, दोबारा उन्होंने मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, ना मेरी कॉल रिसीव करते हैं। वंस अगेन एक मरतबा फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये बता दें कि आपका नंबर लगा दिया जाए या ना लगाएं। नहीं, आई वांट सीरियसली नो, आई बाय हार्ट और any situation because I am suffering from very critical condition. I want know, I am seriously, I want know my number spreading everywhere and unknown and stranger and cheap persons contact with me and try to contact with me, and strange and unknown persons irritate me and spreading my number everywhere. I can't bear this situation and this hardships because I am already suffering from very critical condition. So I want to know this on myself. I can't bear. And my humble request with Sir Shami Sir, Farah ma'am, and another Haris Bhatti sir. So please contact with me, and I want to talk with you, and I want to meet with you. Just come in my home. You can investigate my condition, my situation, and you can see me in all these conditions. So you can judge about my condition. That I am lying, I am truth. I am telling you truth, and if I am lying, so you can judge after seeing my condition. So please come, and my further
further request this with everyone, so please don't refuse and don't ignore me. आपका बेहद शुक्रिया। जो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये बच्ची डिप्रेस हो चुकी है, ये यूट्यूबरों को ही सब कुछ समझ रही है। इसे ये नहीं पता कि आला इदारे भी कुछ चीज़ होते हैं, और जो हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या चीज़ होती है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या चीज़ होती है, और वज़ीर आला पंजाब क्या चीज़ होती है। मैं बार बार इसे इस तरफ मोटिवेट कर रहा हूँ, और ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है यूट्यूबरों से कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और मेरी हेल्थ को चेक करें और आके मेरी इन्वेस्टिगेट कर लें। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब देख देख कर सारा दिन यही समझ बैठी है कि यूट्यूबर ही जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बच्ची बहुत ज़्यादा मुस्तैक है, और जिनसे इसने बच्ची ने रिक्वेस्ट की है, मैं अगेन उनका नाम रिपीट नहीं करना चाहता। मेन पर यासर शामी साहब का नाम लिया है, और इकरार भाई का नाम लिया है, 2-4 और एंकर्स का नाम लिया है। अगर उनके पास टाइम निकल सके इस नेकी के लिए तो इसके पास ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। थैंक्स अ लॉट।